अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। नमस्कार, मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम। और एक नाटक लिखा था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंधेर नगरी के नाम से, और उसमें जो अंग्रेजों के ज़माने में अराजकता थी उस पर कटाक्ष किया गया था। कुछ ऐसी स्थिति मुंबई में दिख रही है जहां पर जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए वहां सरकार और बीएमसी जैसी जो एजेंसियां हैं सरकार की, वो कार्रवाई नहीं करती हैं। लेकिन जो लोग अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, न्याय की मांग करते हैं और अपराधियों को जेल में डालने की बात करते हैं या अक्षम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। और जो लोग महिलाओं को गाली देते हैं उन्हें इनाम दिया जाता है। ये मुंबई में और महाराष्ट्र सरकार में अब खुलकर सामने आ गया है। पहली खबर यह है कि संजय राउत, जिसने एक महिला को, जो कि अपने दम पर एक अभिनेत्री के तौर पर अपनी पहचान बनाती है, राष्ट्रीय पुरस्कार पाती है, उस महिला को संजय राउत ने पहले बदतमीजी की और बाद में हरामखोर तक कह दिया। और इस बात का इनाम संजय राउत को महाराष्ट्र की शिवसेना, जिसे अब सब सेना कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि शिवाजी महिलाओं की इज्जत करते थे और शिवाजी के नाम पर चलने वाली पार्टी आज महिलाओं को बेइज्जत कर रही है, उनको धमकी दे रही है जान से मारने की। और उसी पार्टी ने संजय राउत जैसे बड़बोले और खाली पीली दिमाग वाले, उलझुल बातें करने वाले इस शकुनी को अब अपना राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया है। दूसरी तरफ बीएमसी है जो शिवसेना के ही वर्चस्व में चल रही है, और बीएमसी ने भी एक बड़ा फैसला किया जिसकी आलोचना पूरे देश में हो रही है। लेकिन आलोचनाओं से न महाराष्ट्र सरकार को कोई फर्क पड़ता है, न शिवसेना को और न बीएमसी ने कंगना रनौत, जो कि संजय राउत से पंगा ले रही थी और पूरा जो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जो मांग चल रही थी न्याय की, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी, उसी कंगना रनौत को घर पर पहले तो बीएमसी ने छापा मारा, वहाँ तमाम नापजोक की गई और उसके बाद में अब उसके घर कहें या कार्यालय कहें, उसको सील कर दिया गया है और एक नोटिस लगा दिया गया है जिसमें तमाम ऐसे सवाल उठाए गए हैं जिनको अगर आप भी सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि क्या ऐसी बात पर भी बीएमसी घर तोड़ने का, डिमोलिशन का नोटिस चस्पा कर सकती है। बीएमसी ने कहा है कि कंगना रनौत को 24 घंटे के भीतर जवाब देना चाहिए, नहीं तो हम उसके घर को ध्वस्त कर देंगे। यानी कंगना रनौत जो अभी हिमाचल प्रदेश में है, 9 तारीख को उसने मुंबई आने की बात की है। उससे पहले बीएमसी ने ये ड्रामा किया और उसके साथ ही साथ बीएमसी ने एक और बात कह दी है कि कंगना रनौत जब मुंबई आएगी तो उसे 7 दिन के लिए कम से कम क्वारंटाइन भी कर दिया जाएगा। यानी कि हर तरीके से हर उस व्यक्ति को दबाने की कोशिश की जा रही है जो न्याय की मांग कर रहा है, सवाल उठा रहा है और सवाल भी जायज़ उठा रहा है, सवाल भी ऐसे जिनका सामाजिक सरोकार है। वहीं दूसरी तरफ एक पुलिस को लेकर भी खबर आती है। मुंबई पुलिस, जिसकी खूब आलोचना हुई थी और सुप्रीम कोर्ट तक में इसकी किरकिरी हुई थी, और उस किरकिरी के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई की जांच की जो बिहार सरकार की मांग थी उसको मान लिया था। पटना पुलिस की एफआईआर को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया था। लेकिन बहुत बड़ा खुलासा हुआ था कि मुंबई पुलिस ने इतने दिन बीत जाने के बावजूद सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की थी। लेकिन अब खबर आ रही है कि रिया चक्रवर्ती, जो इस पूरे के पूरे मामले की सबसे बड़ी आरोपी है, सबसे बड़ी संदिग्ध है, उसकी एक शिकायत पर मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत की 2 बहनों प्रियंका सिंह और मीतू सिंह के खिलाफ ही आत्महत्या के लिए उकसाने का और धोखाधड़ी का 420 का केस कर दिया है। उसके बारे में डिटेल बाद में बताएंगे। पहले कंगना रनौत को जो वो नोटिस चस्पा किया है बीएमसी ने, उसकी अगर बात सुने तो उसमें क्या क्या लिखा है। इन्होंने ये लिखा है, जिसका जिक्र कंगना रनौत ने एक ट्वीट में किया भी, कि पहले वो बुलडोजर लेके आने वाले थे लेकिन अब वो कह रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ लीकेज है, लीकेज को बंद करो नहीं तो घर को तोड़ देंगे। उसमें लिखा हुआ है कि ग्राउंड फ्लोर का टॉयलेट आपने अवैध रूप से उसको ऑफिस का केबिन बना दिया है। ग्राउंड फ्लोर पर स्टोर रूम में अवैध रूप से किचन बना दिया गया है। अवैध निर्माण कर सीढ़ियों के बगल में स्टोर रूम में और पार्किंग में टॉयलेट बनाए गए हैं। इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर पर पेंट्री का निर्माण भी अवैध है। फर्स्ट फ्लोर पर लिविंग रूम में लकड़ी का पार्टीशन लगाना भी अवैध है और उसको पार्टीशन के द्वारा कमरा और केबिन बना दिया गया है। फर्स्ट फ्लोर पर चौक एरिया में टॉयलेट का निर्माण भी अवैध है। फर्स्ट फ्लोर पर अवैध तरीके से आगे की ओर एक स्लैब का निर्माण किया गया है। सेकंड फ्लोर पर सीढ़ियों की दिशा और जगह बदल दी गई है। सेकंड फ्लोर पर बालकनी में को बैठने की जगह में शामिल कर लिया गया है। यानी कि आप अगर इन सारे जो बातों को उठाया गया है इन्हें अगर देखेंगे
तो ऐसा लगता है अगर इन वजहों से किसी का घर तोड़ा जाएगा तो मुंबई में आधे से ज़्यादा घर जो कि नक्शे के आधार पर बने हुए हैं, झुग्गी झोपड़ियों की तो बात ही नहीं करते, वहाँ नक्शा लागू नहीं होता है, उन जो अप्रूव्ड कॉलोनियां हैं जहां नक्शे के आधार पर निर्माण होते हैं, अगर इसी तरीके के ऑब्जेक्शन पर उन इमारतों का ध्वस्तीकरण करने की छूट बीएमसी को दे दी जाए तो आधी से ज़्यादा मुंबई ध्वस्त हो जाएगी। क्योंकि अगर आप अपने कमरे में एक्स्ट्रा टॉयलेट बनाते हैं तो बीएमसी आपको आपका मकान ध्वस्त करने का नोटिस थमा देगी। अगर आप किचन को किसी दूसरे यूज में लेते हैं तब भी नोटिस थमा दिया जाएगा। स्टोर रूम का यूज आप किसी अलग तरीके से कर लेते हैं तब भी नोटिस थमा दिया जाएगा। आपका परिवार बढ़ जाता है, लिविंग रूम में अगर आप थोड़ा सा पार्टीशन लगा लेते हैं तो भी बीएमसी आपको नोटिस दे देगी। इस नोटिस के द्वारा तो ऐसा ही लग रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। मुंबई के अंदर तमाम अवैध निर्माण खड़े हुए हैं और खुलेआम खड़े हुए हैं, क्योंकि वो माफियाओं के हैं या किसी पार्टी के नेता के हैं या किसी पार्टी के नेता के गुर्गे के हैं। उन पर कभी बीएमसी न जांच के लिए जाती है, न नापचोक के लिए जाती है और ना ही इस तरीके का ध्वस्तीकरण का कोई नोटिस वहाँ चस्पा करती है। लेकिन यहाँ पर यह नोटिस लगाया जा रहा है क्योंकि कंगना रनौत संजय राउत पर सवाल उठाती है, बेबी पेंगुइन पर सवाल उठाती है, उद्धव ठाकरे पर सवाल उठाती है, मुंबई पुलिस पर सवाल उठाती है। इसलिए सवाल उठाने वालों को तो सजा मिलना जरूरी है। ये महाराष्ट्र की शिवसेना की अब नई नीति है। वही शिवसेना जिसको बाला साहब ठाकरे ने कांग्रेस और दूसरे माफियाओं को टक्कर देने के लिए बनाया था, जिसको शिवाजी महाराज के नाम पर बनाया गया था, जिसमें दावे किए गए थे कि ये शिवाजी महाराज के नाम पर उनके आदर्शों पर चलने वाली पार्टी होगी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि शिवसेना सोनिया सेना बनने के बाद में अब सब सेना बनती हुई नजर आ रही है। अंधेर नगरी चौपट राजा होता हुआ नजर आ रहा है और जो भी शिवसेना के खिलाफ बोलेगा, शिवसेना की गलत नीतियों का विरोध करेगा, शिवसेना के कुकर्मों का विरोध करेगा, उसके ऊपर शिवसेना बीएमसी से कार्रवाई कराएगी, मुंबई पुलिस से कार्रवाई कराएगी। बढ़ते आगे की तरफ, आगे जिस तरीके से मैंने बताया आपको कि रिया चक्रवर्ती ने एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए शिकायत की और मुंबई पुलिस इतनी ज़्यादा इस पूरे मामले में उसने त्वरितता दिखाई कि उसने बहुत जल्दी एक एफआईआर दर्ज कर ली। और ये एफआईआर दर्ज की गई सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह और प्रियंका सिंह के खिलाफ। इसका आधार रिया चक्रवर्ती ने यह लगाया है कि व्हाट्सएप पर जो प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा दवाइयों का उल्लेख किया प्रियंका सिंह ने वो गलत है और ये जो कानून है उसके हिसाब से नहीं है। जो नया मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन का कानून है जिसे टेलीमेडिसिन कानून 2020 कहते हैं, और इस वजह से इन लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस चलना चाहिए। और मुंबई पुलिस जिसको लेकर सही टिप्पणी की सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील विकास सिंह ने, उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि मुंबई पुलिस का बांद्रा थाना तो रिया चक्रवर्ती का दूसरा घर हो गया है। वो वहां जब भी चाहती है आती है और जो चाहती है करवा लेती है। अब उसने जिस तरीके से ये घिनौना खेल खेला है, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी ये अगर एफआईआर दर्ज की गई है तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है, सुप्रीम कोर्ट का उस आदेश का उल्लंघन है जिसके द्वारा उन्होंने सीबीआई को हर जांच सौंपे जाने की बात की थी और ये कहा था कि आगे भी अगर कोई बात ऐसी उठती है तो वो उसकी जांच सीबीआई ही करेगी। लेकिन अब मुंबई पुलिस जो 70 दिन तक सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं करती है, उसने एक एफआईआर दर्ज की है और उसमें अगर आप देखेंगे कि जो धाराएं लगाई गई हैं उन धाराओं को देखकर आपको भी घिन आएगी मुंबई पुलिस पर, रिया चक्रवर्ती पर, संजय राउत पर और उद्धव ठाकरे के ऊपर। इसमें रिया चक्रवर्ती के द्वारा जो शिकायतनामा दिया गया है उसके आधार पर धाराएं लगाई गई हैं 420, 464, 465, 466, 468, 474 और 306 लगती है जब किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाया जाए, यानी कि इंस्टिगेशन टू सुसाइड। और उसके अलावा इसमें 120 भी लगाई गई है जो कि आपराधिक षड्यंत्र होता है। उसके अलावा एक 34 धारा भी लगाई गई है। तो इस तरीके से एनडीपीएस की धाराएं भी इसमें लगी हैं, 8 क्लॉज 1, 21, 22 और 29। तो इस तरीके से ये जो पूरा का पूरा खेल खेला गया है ये इसलिए है कि मीडिया का जो अटेंशन है वो डाइवर्ट किया जाए और जो लोग अब तक विक्टिम थे, जो लोग दूसरे अपराधियों को पकड़ने की मांग कर रहे थे, अब उन्हें ही अपराधी बनाने की कोशिश की जा रही है। और उसमें एक एम्स के डॉक्टर को भी निशाना बनाया गया है जिसके नाम पर यह प्रिस्क्रिप्शन आया था और इस तरीके से उसको भी पूरी तरीके से आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराधी ठहराया गया है, क्योंकि इसमें 120 भी लगी है और 120 भी जिस भी अभियोजन
में लगती है उसमें जितने भी लोगों के नाम होते हैं वो बराबर के अपराधी माने जाते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का काम मुंबई की, महाराष्ट्र की सरकार कर रही है, बीएमसी कर रही है, मुंबई पुलिस कर रही है, और जिस तरीके से वो अपराधियों को पहले बचा रही थी, अब अपराधियों के कहने पर जो निर्दोष लोग हैं, जो विक्टिम हैं, जो पीड़ित हैं, उन्हीं के ऊपर कार्रवाई करके बीएमसी और मुंबई पुलिस दिखा रही है और ये कहना चाह रही है कि मुंबई में जो कुछ भी चलेगा वो शिवसेना के आधार पर चलेगा। शिवसेना ही कानून है, शिवसेना ही कानून से ऊपर है, शिवसेना संविधान से, सुप्रीम कोर्ट से, हर चीज से ऊपर है, क्योंकि शिवसेना में शकुनी संजय राउत है और अब उसी शकुनी को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाकर शिवसेना ने इनाम दिया है कंगना रनौत को गाली देने के लिए। और उसी तरीके से जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने कंगना रनौत के पोस्टर पर चप्पल बरसाई थी या जो मारने की धमकी दी थी, उन लोगों को भी अब ऐसा लगता है शिवसेना इसी तरीके से इनाम देकर प्रोत्साहित करेगी, क्योंकि इन लोगों ने उन लोगों को निशाना बनाया जो बेबी पेंगुइन के ऊपर आरोप लगाने वालों का साथ दे रहे थे और बेबी पेंगुइन की सच्चाई बाहर लाने की कोशिशों में लगे हुए थे। बेबी पेंगुइन को बचाने के साथ साथ शिवसेना ने जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती को बचाया है उसकी वजह से पूरी दुनिया में उसकी आलोचना हो रही है, लेकिन आलोचनाओं से उद्धव ठाकरे की इस सोनिया सेना या शिवसेना को कोई फर्क नहीं पड़ता है और यही आज उन्होंने दिखा दिया है। जय हिंद, जय भारत।